नमस्ते बच्चों, GTM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ 10 के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ हमने पढ़ा था भगिनी निवेदिता, तो आज हम इसके प्रश्न देखते हैं। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? हमने पढ़ा था पाठ में, मार्गरेट का पूरा नाम एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो उत्तर है, मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। हमने पढ़ा था उसमें स्वामी विवेकानंद ने नया नाम दिया था। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कुछ शब्द दिए हुए हैं ऊपर हमें सहायता के लिए, मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत। इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। भगिनी निवेदिता का जन्म तो कहाँ हुआ था? जन्म आयरलैंड में, तो हम भरेंगे यहाँ से देख के आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि को अपनी क्या समझा? उन्होंने मातृभूमि, तो हम यहाँ पे भरेंगे मातृभूमि के दर्शन किए। अगला है, बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया था? तो देहांत हो गया। फिलअप के नीचे अंडरलाइन जरूर करोगे, जिससे हमें पता चले कि ये भरा गया है। अगला है, मार्गरेट का कार्य अच्छा लगता था। कौन सा कार्य अच्छा लगता था? तो वो है शिक्षण, अर्थात शिक्षा देना, पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता था। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न 2, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में छांट के लिखिए, अर्थात जो सही उत्तर है उस पर टिक करके हमें लिखना है। ये आप अपनी बुक में भी भरोगे और कॉपी में भी ये कार्य आप सारा साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करेंगे। काम सबके पूरा होना चाहिए। आपकी कॉपी जांच की जाएगी, मंगवाई जाएगी स्कूल में। प्रश्न देखिए, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया। कौन सा कार्य प्रारंभ कर दिया था? समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना या आंदोलन करना? तो 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया था, अर्थात बालिकाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये आप इसमें टिक करेंगे और यहाँ पे भरेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। कौन सी ख्याति अर्जित की? कहाँ की? भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्थात प्रसिद्धि अर्जित की थी। तो इसमें हम ग टिक करेंगे और यहाँ पे भरेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? भगिनी निवेदिता की माता मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था, अर्थात माता का नाम मैरी इसाबेल और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, चौथा, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने के कार्य किए, अर्थात भारत में उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया और यहाँ कलकत्ता में महामारी फैलने पर उन्होंने रोगियों की चिकित्सा की, सेवा की, पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिखने का कार्य भी किया, अर्थात वह लेखन कार्य में निपुण थी और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन्होंने सब जगह प्रचार प्रसार भी किया।
अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। अर्थात कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय महिलाओं की उन्हें अच्छी लगती थी और उनको प्रभावित करती थी। तो वो है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। अर्थात भारतीय महिलाओं में जो क्या है, लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी भावनाएं हैं, ऐसी विशेषताओं ने भगिनी निवेदिता को बहुत प्रभावित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। यानी कौन सी घटना हुई भगिनी निवेदिता के जीवन में जिन्होंने उसके जीवन को बदल दिया। तो वो है, इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। यानी कौन सी घटना थी, इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन अर्थात उनकी बातें सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। अगला है, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी। तो ये पाठ के अंत में हमने पढ़ा था कौन सी ऋचाएं वो स्मरण करती थी। भगिनी निवेदिता वेद की निम्न ऋचाओं का स्मरण करती थी। वो है, अस्तो माँ सद्गमयः, तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मा अमृतम गमयः। इन ऋचाओं का अध्ययन करती थी, स्मरण करती थी। तो इनको आप भी पढ़ोगे और इनको आप भी याद करोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक में से प्रश्न आप देख लोगे। अस्तो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय, ये प्रश्न है। इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है आपको। तो अर्थ है, हे ईश्वर, असत्य से मुझे सत्य की ओर, सत्य मार्ग की ओर ले जाओ। अंधकार से प्रकाश मार्ग की ओर जाओ। मृत्यु से अमरत्व की ओर जाओ। यानी हमें असत्य के मार्ग से सत्य की मार्ग की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमरता की ओर, अमरत्व की ओर जाओ। अगला प्रश्न है, वीरता प्लस पूर्ण मिलकर शब्द बना वीरतापूर्ण। ठीक है, पूर्ण शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मित्रता प्लस पूर्ण जोड़ेंगे तो मित्रतापूर्ण। कायरता प्लस पूर्ण तो बनेगा शब्द कायरतापूर्ण। अ प्लस पूर्ण से शब्द बनेगा अपूर्ण। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। उत्साह प्लस पूर्ण उत्साहपूर्ण। तो इस प्रकार से ये नए शब्द बन गए। जोड़ के लिखना है अर्थात प्लस हटा के आपको शब्द को एक साथ मिला के लिखना है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आप करेंगे। प्रश्न है, मार्गरेट एलिजाबेथ की शिक्षा कहाँ हुई। अर्थात मार्गरेट एलिजाबेथ की शिक्षा पढ़ाई कहाँ हुई। लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। लंदन आने वाले सन्यासी कौन थे। तो वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को क्या नाम दिया। तो वो है निवेदिता नाम दिया। अगला प्रश्न है, बचपन में मार्गरेट का पालन पोषण किसने किया। अर्थात उनके माता पिता का तो देहांत हो गया था, उनका पालन पोषण किसने किया। तो वो है उसके नाना हैमिल्टन ने किया। उसके नाना हैमिल्टन ने उनका पालन पोषण किया, माता पिता ने नहीं किया, नाना हैमिल्टन ने किया। तो इस प्रकार ये हमारे अभ्यास प्रश्न पूर्ण हो गए। ये आप अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में कार्य करेंगे। इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी, तो आप अपना कार्य बराबर करते रहे। धन्यवाद।